चलिए आज आपको अपनी गौशाला का जो स्टार्टिंग फेज़ है उसके सामान दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ काम हुआ है तो ये ईंट बच गई है, थोड़ी सी बची हुई है। ये मैंने स्क्रैप से बनाया स्क्रैप की दुकान से ख़रीद लिया था। ये 13 फीट के टिन शेड के चद्दर हैं जो ऊपर लगाने के काम आएंगे। और ये पाइप के टुकड़े हैं छोटे छोटे, लगभग 15 फीट के आसपास के होंगे। और ये बड़ा वाला 20 फीट के आसपास का है। फ्रेंड्स, कुल लंबाई जो है इसकी 40 फीट रखनी है और चौड़ाई जो है वो 25 फीट होगी। तो ये चौड़ाई वाला हिस्सा है, यानी ये 3 है, आप देख पा रहे हैं। ये 1 2 3 दिख रहा है आपको बना बनाया। इसकी लंबाई कुल 20 फीट के आसपास में है, जिसे 5 फीट और बढ़ाना होगा। और इस साइड में देखिए, ये थोड़ा बहुत इधर चौड़ा वाला हिस्सा है इसका, क्योंकि स्लोप रहेगा। तो अभी ये स्लोप काफ़ी कम है, जिसे हमें कम से कम 1.5 फीट का देना होगा। अभी आपको ये पैरेलल दिख रहा है बिल्कुल, और इसके स्लोप को मेंटेन करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इस मटेरियल की बात। आइए चलते हैं, आपको विज़िट कराते हैं अपने गौशाला के पास। फ्रेंड्स, ये सामने रास्ता आपको दिख रहा है वो हमारे गांव की टंकी बन रही है, जो गवर्नमेंट से ऑपरेट हो रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है। और ये रही हमारे गौशाला का एरिया, जो अभी धान की फसल लगी है तो पानी से भरा हुआ पूरी तरह से। ये जो दीवार दिख रही है इसे लास्ट तक ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मौसम और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इसको छोड़ा गया है। ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी भरी गई थी इसमें, जो अभी ऐसी ही है, बारिश की वजह से सब छोड़ दिया गया है। और ये एक आम का पेड़ है हमारे पास, जहाँ पे हमारी गायें बैठेंगी। और ये देखिए, आपको बताऊं, ये जो है दिख रहा है, जो जिसमें भी घास हो गई है, क्योंकि इसमें मिट्टी डाली गई थी, तो इसको मिट्टी को बैठने के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि ये मिट्टी पानी से बैठ जाए। काफ़ी बैठी है। देखिए, इधर में दिख रहा होगा आपको, ये जो बीम पड़ी हुई है इसके बिल्कुल चिपकी हुई थी, लेकिन अभी इसको नीचे छोड़ दिए, 6-7 इंच नीचे चली गई मिट्टी। और ये बीच में भी काफ़ी उभरा हुआ था, लेकिन ये भी नीचे चला गया है। और ये देख रहे हैं आप, इसकी कुल लंबाई यहाँ से, ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं, इनकी लंबाई 20 फीट है। तो 20 वो है और 20 इधर है, ठीक है। तो ये कुल टोटल 40 फीट की लंबाई है इसमें। और जो इसका एरिया है, क्योंकि लंबाई इसकी 40 फीट है, और ये जो इसकी चौड़ाई दिख रही है, ये इस पोल से लेके इस पोल तक ये 25 फीट की है। तो 13 फीट के मेरे पास टिन शेड हैं, जो आप ये को मैंने दिखाया, जो मैंने स्क्रैप से ख़रीदे थे। तो उसको अगर हम 2 लगाएंगे तो 13 26 हो जाता है। 1 फीट के आसपास में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, तो लगभग 25 फीट के करीब में वो पूरा का पूरा आएगा। ये 15 फीट जो मैं जहाँ से मैं खड़ा हूँ और उस खंभे तक, ये 15, और ये जो सामने जो 20 फीट की दूरी है, तो 15 बाई 20 का एक हाल टाइप का गोदाम बन जाएगा, जिसमें
पशुओं को खाने पीने की चीज़ें रखी जाएंगी, जैसे भूसा और उनके फोडर्स हैं वो सारे रखे जाएंगे। और 10-25 में से 10-15 निकल जाएगा तो 10 आएगा, तो 10 बाई 10 का मैं एक छोटा सा अपना ऑफिस बनवाऊंगा और सारा टिन सेट का ही रहेगा। और फिर उधर जो बचेगा 20 बाई 25 का एरिया, इसमें गायों को बांधने की व्यवस्था की जाएगी, गायों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। ये जो यहाँ से दिख रहा है, इस एरिया में आपको जो है इसको पार्ट कर दिया जाएगा 2 पार्ट में। मतलब कि गायों को 10-10 की संख्या में, अगर 5-5 की संख्या में बांधेंगे तो 10 गाय हो जाएगी। अगर उनके खाने की व्यवस्था इन पोल्स की तरफ रखेंगे तो इधर 5 गाय और फिर उधर वाले साइड में 5 गाय। इस तरीके से 10 गायों की योजना के साथ हम चल रहे हैं। फ़िलहाल में 5 गाय शुरू में रखेंगे। और ये अभी धान की फसल लगी हुई है, तो ये धान की फसल भी तब तक नवंबर के बाद कटनी शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। तो इसमें इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। चारा वगैरह जो भी बरसिंग वगैरह होगा वो उगाया जाएगा, जिससे ये इनके खाने पीने की हरी चारे की व्यवस्था, जिसमें हरा चारा इंक्लूड होगा, वो हो जाएगा। और ये सामने इनके बैठने की व्यवस्था रहेगी ओपन में। तो इस तरीके से फ्रेंड, ये अभी बिगनिंग है, तो आप बिगनिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट है पूरी तरह से, केवल हमने फाउंडेशन बनवाया है। उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया तो हम लोगों ने मिट्टी भरवा करके इसमें छोड़ दिया कि ये मिट्टी जो है बैठ जाएगी खुद से, और फिर जो थोड़ी बहुत कमी होगी मिट्टी की वो बाद में भरी जाएगी, क्योंकि इसको पूरा लेवल कराना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको अच्छे से लेवल कराना पड़ेगा। यहाँ से ये दिख रहा है, ये इसको पूरा करना पड़ेगा और इस दीवार को लास्ट तक ले जानी पड़ेगी, ताकि दूसरा और फेंसिंग भी करनी होगी जो हम लोहे की जाली से करेंगे, ताकि दूसरे कोई जानवर इसमें ना आ पाए। तो फ्रेंड्स यही है। अब आगे का क्या अपडेट होगा, आगे के काम लगने के बाद शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे। थैंक यू।